नमस्कार दोस्तों। गुरु का भ्रमण आपके व्यय भाव में होने जा रहा है मई 2024 से लेकर मई 2025 तक। व्यय भाव का जो गुरु होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह मंगल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव मतलब दशम भाव में आपके भ्रमण करने जा रहा है, उसके साथ राहु और नेपच्यून भी है। उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार आपका जो स्वास्थ्य है, घर का जो सुख है, उसी प्रकार आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे कि देखा जाए तो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 11 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अष्टमेश जो है वह स्वयं के राशि में भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए इन तीनों ग्रहों के आधार पर अगर देखा जाए तो आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। सिर्फ आपको ये बात देखनी होगी कि स्ट्रेस या फिर टेंशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा आप पर आ सकता है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जो गुरु के हमने बात की शुरुआत में, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। गुरु जो ग्रह है, ये गुरु ग्रह इस मई से मतलब 2 मई से लेकर करीबन 14 मई 2025 तक आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो व्ययस्थ भाव का जो गुरु होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। इसके बारे में अगर कहा जाए तो जो भी आप काम नए करोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। उसी प्रकार जो भी काम करोगे उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आता है। आपके राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपकी राशि की स्पेशलिटी यही है कि आपकी जो राशि है वो मल्टीटास्किंग है। मतलब एक ही बार में कई ज्यादा काम आप करने के पीछे लगते हो, और कई दफा यह भी होता है कि कई सारे काम अगर आप करते हो तो एक भी काम पूरी तरह से नहीं होता। बस आपको यह संपूर्ण जो साल है इसमें यही बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप काम कर दो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर नहीं लेना। अगर लेते हो तो एक भी काम पूरी होने की संभावना कम होती है। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस लेने में सबसे आगे होती है। मतलब अगर काम नहीं हुआ तो स्ट्रेस आप जल्दी से ले लेते हो, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है, फिर आपकी जो डिसीजन पावर है वो भी ठीक नहीं रहती, और इसका सभी का जो परिणाम है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा देखा जाता है। आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। एक ही जो काम है वही लेना और उसी को पूरा करना। अगर आप इस प्रकार के काम करते हो तो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार अब यह जो गुरु है, यह गुरु सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को भी देखेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि स्वास्थ्य के बारे में अगर आप किसी स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसके जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज्यादा देखे जाएंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन जो दो बातें मैंने कही कि आपको एक बार में एक ही काम करना है, लोन से थोड़ा बचना है और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। तो व्यय भाव का जो गुरु है वो इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आपको देने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब इस महीने में मतलब मई के महीने में अगर देखा जाए तो मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 20 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के भाव से व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो भी आपका इनकम है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इस महीने में थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं, उसका कुछ अनुभव आप इस महीने में आप ले सकते हो। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो स्पेंडिंग रहेगी उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए आपकी जो चॉइसेस है वो हमेशा बदलते रहते हैं, जिसके कारण जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो यह जो स्पेंडिंग है इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। हालांकि जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन फिर भी आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा लगाम रखना आवश्यक है, क्योंकि जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जो गुरु की मैंने बात की कि आपको स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है, फिर लोन लेने पड़ सकते हैं, तो ये जो बात है वो
मई के महीने से आप फील नहीं करोगे, क्योंकि जो गुरु है वो करीबन 1 साल तक आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने में मतलब मई के महीने में अगर कहा जाए तो आपकी जो इनकम है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, या फिर आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा खर्चों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। बाकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य मामले में, मतलब आपका जो घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 11 तारीख के बाद ये जो बुध है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके घर में जो छोटे बच्चे रहेंगे या फिर आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। बस मैंने जो कहा कि घर के जो अंदर छोटे बच्चे रहेंगे या फिर आपके उम्र से जो छोटे रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 20 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो बातें जो है करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें स्ट्रेसफुल हो सकती है। आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो बात है थोड़ी सी एक्सट्रीम भी जा सकती है, क्योंकि जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन जो भी आपके ट्रेड्स है वो करीबन 18-20 तारीख के पहले पूरा कर लो। उसके बाद का जो समय है वो आपको ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं रहेगा। और जो मैंने शुरुआत में बात कही कि जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें कंसिस्टेंट रहना। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो है वो हमेशा ट्रेड करते समय छोटे छोटे ट्रेड ज़्यादा कर देते हो और जो फ़ायदा है वो निकलने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हो, लेकिन इस महीने में इस प्रकार के नहीं करना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके 18-20 तारीख के बाद के जो समय है उसमें बड़ी ट्रेडिंग के मामले में नहीं सोचना। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि अब दिनांक 2 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य रिलेटेड छोटी मोटी बातें सामने आ सकती है। हालांकि उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक रहेगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु है वह आपके व्यय भाव में पूरे महीने तक कृतिका नक्षत्र में भ्रमण करेगा। तो उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो विवाह करना चाहते हैं, मतलब जो मिथुन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो बात है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि व्यय भाव का जो गुरु है या फिर आपका जो सप्तमेश भी है गुरु, वो आपको विवाह के मामले में जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के रिश्ते लाना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश है कर्मेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दशम भाव में मंगल, राहु और नेप्च्यून, ये जो 3 ग्रह है वो देखे जा सकते हैं। संपूर्ण जो महीना है इसमें ये जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये जो मंगल है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है, क्योंकि जो दशमेश है गुरु वो भी आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, आपके जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पर ये 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो राशि है थोड़ी सी इमोशनल है, मतलब छोटी मोटी बातें भी अगर आपके मन के खिलाफ होती है तो आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, आपका जो मूड है वो चला जाता है, फिर आप कोई दूसरी जो बात है वो सोचना शुरुआत कर देते हो। तो इस महीने में इस प्रकार के अनुभव आपको ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, बातों बातों पर आपका इंसल्ट हो रही है। तो ये जो बातें हैं इससे थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि अगर भावना में बहकर अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो आपके लिए आने वाला जो संपूर्ण साल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। तो जो शुरुआत है वो इस महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप किसी भी प्रकार के गलत निर्णय लेते हो तो जो पूरा साल है, मतलब इस मई से लेकर आगे आने वाला मई, मतलब मई 2025 तक, ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ध्यान रखिए, ये जो बातें काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है और इसके जो स्ट्रेस है वो आपको थ्रू आउट पूरा साल भुगतने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस रिएक्शन अगर आपके आते हैं
तो थोड़ा सा इससे सहनशीलता पूर्वक काम कीजिए, क्योंकि इसके पहले का जो साल था, मतलब जो गुरु था, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा था। तो इस प्रकार का जो समय है वो आने वाला जो संपूर्ण साल है उसमें आप महसूस नहीं करोगे। तो अभी से थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक रहेगी। मैं फिर से वही करना चाहूँगा कि ये जो 2 ग्रह है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। जो मंगल है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो गुरु है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ध्यान रखिए, व्यय भाव में गुरु शुक्र, ये जो 2 ग्रह है, वो रवि गुरु शुक्र, ये जो 3-4 ग्रह है, वो सभी ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो मई का जो महीना है वो आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि मैंने जैसे कहा कि आपकी जो राशि है थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करने वाली है। तो जैसे भी आपके जो दिन है वो चल रहे उसी प्रकार से चलने दीजिए। उसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करना, कोई अलग से बातें नहीं करना। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग के बारे में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 13 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो रवि है, ये रवि आपकी राशि का तृतीयेश है और हर्षल के युति में आने वाला है। तो आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार मतलब करीबन 13 तारीख के आसपास किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी को कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपकी व्यय भाव में। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल की भी युति होने जा रही है। तो व्यय भाव की जो रवि शुक्र की युति है वो आपके लिए, खास करके जो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है, उनके लिए ये जो युति है वो शुभ फलदायी साबित होगी। आपके जो गुरु रहेंगे या फिर आप जिन पर भी ज़्यादा विश्वास करते हो, उनसे आपको कुछ अच्छे आशीर्वाद मिल सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। रवि गुरु और हर्षल की, गुरु और शुक्र की जो युति आपके व्यय भाव में होने जा रही है वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार शुक्र हर्षल की जो युति है आपके लाभ भाव में, यहाँ पर आपके जो मित्र परिवार है उनमें जो महिला रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। देखिए, मई के महीने में सबसे प्रभावशाली जो ग्रह योग है वह यही है, जो कि करीबन 20 तारीख को होने जा रहा है आपके कर्म भाव में या फिर दशम भाव में। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के सहकर्मी होंगे या फिर जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप ऐसे कोई डिसीजन ले सकते हो जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में या फिर महीनों में आपको भुगतना पड़ सकता है। उसी प्रकार स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपकी जो सोच है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकते हैं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। बुध जो ग्रह है यह बुध ग्रह आपका लाभे, आपकी राशि का स्वामी भी है और आपका चतुर्थेश भी है। खास करके आपके घर के जो लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस दरमियान मतलब दिनांक 31 तारीख के इर्द गिर्द आप पैसे के मामले में ऐसे कोई निर्णय ले सकते हो भावना में बहकर, जो कि गलत साबित होगी। तो इन 2 चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा मुहूर्त कहा जाता है, मतलब साल की जो 3.5 मुहूर्त काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उसमें एक जो मुहूर्त है वह अक्षय तृतीया का है, अक्षय तृतीया का है, जो कि दिनांक 10 तारीख को आने वाला है। तो यह जो दिन है सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी है। आपको किसी भी प्रकार के मूल्यवान जो चीज़ें हैं वो खरीदी करनी है, सोना चांदी हीरे मानिक जो भी खरीदी करना है या फिर कोई कपड़े खरीदी करने या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, यह दिन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि इस दिन में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर जो भी आप खरीदारी करोगे उसका आप भोग लोगे या फिर उपभोग लोगे। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम ऐसे वस्तुएं लेते हैं लेकिन उसका उपभोग हम नहीं ले पाते। खास करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट या सोने में करिए, चांदी में करिए या फिर डायरेक्टली भी अगर आप करते हैं नगद में, तो भी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो इससे जो इसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। आप यहाँ पर मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा कि यह जो अक्षय तृतीया का मुहूर्त होता है उसमें अगर आप कोई वॉलेट खरीदी करते हो, जो महिला होते हैं उनके लिए पर्स या फिर जो पुरुष वर्ग है उनके लिए वॉलेट या फिर
जो पॉकेट होता है वो अगर आप खरीदी करते हो, मनी पॉकेट अगर आप खरीदी करते हो, तो उसके जो अनुभव है वो आने वाले साल में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। मतलब वो हमेशा भरा रहेगा, ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, जो कि हम हमेशा चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ज़रूर ले सकते हो। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है 8 तारीख को है, और जो 23 तारीख को जो पूर्णिमा है वो होने जा रही है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और हम बहुत ही ज़्यादा भावनातीत या फिर इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो यह जो 2 दिन है अमावस्या और पूर्णिमा, इस महीने के 8 और 23 तारीख को होने वाले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी को कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहकर काम करना होगा, खास करके किसी भी प्रकार के निर्णय या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, या फिर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का मई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड से एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।